हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार न्यू एज कोचिंग की तरफ से आप सबको राखी की रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सारे स्टूडेंट्स को, सारे बच्चों को खूब सारा आशीर्वाद देता हूं कि इस दिन को याद रखते हुए भाई बहन में प्रेम बना रहे। भाइयों के मन में अपने बहन की रक्षा करने के लिए, उनका भविष्य संवारने के लिए स्नेह हमेशा बना रहे और बहन के मन में भी भाई के प्रति असीम प्यार बना रहे। भाई बड़ा हो सकता है, बहन भी बड़ी हो सकती है, तो दोनों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी बनती है। तो बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ प्रचलित कहानियाँ हैं हमारी माइथोलॉजी में, हमारे धर्म में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के दिन सारे बच्चों को ये कहानियाँ बताऊं। तो इसमें से कुछ कहानियाँ मैं शेयर करता हूँ कि रक्षाबंधन की कहानी क्या है, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। ओके। तो जैन समुदाय की मान्यता में रक्षाबंधन की कहानी कुछ अलग तरह की है। यह कथा एक मुनि के द्वारा 700 मुनियों की रक्षा करने पर आधारित है। अतः इस दिन को याद रखने के लिए रक्षा का संकल्प लेकर के लोगों ने हाथ में रक्षा सूत्र यानी सूत के डोरे बांधे थे और तभी से जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा यह दिन रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। एक और कहानी है। एक बार भगवान इंद्र परेशान होकर के अपने गुरु बृहस्पति से सलाह लेने गए। इस पर गुरु बृहस्पति ने उन्हें अपनी पत्नी इंद्राणी से अपनी कलाई पर राखी बंधवाने के लिए कहा और जैसा कि कहा गया था, इंद्राणी ने भगवान इंद्र की कलाई पर सभी नुकसानों से सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पवित्र मंत्र लिखा हुआ यंत्र, ताबीज होता है ना, ताबीज, वो बांध दिया और इस तरह से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। रक्षाबंधन की एक कहानी ऐसी भी है कि देवी सची के साथ अन्य देवताओं की पत्नियों ने भी अपने अपने पति की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उनको युद्ध के लिए विदा किया था। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि पत्नी भी अपने पति को रक्षा सूत्र बांध सकती है। राखी भाई बहन ही नहीं, गुरु शिष्य के बीच में भी मनाया जाता है, जहाँ पर गुरु अपने शिष्यों की, विद्यार्थियों की रक्षा करने की, उनका भविष्य संवारने का वचन देते हैं। तो एक पत्नी अपने पति को राखी बांध सकती है, एक बहन भाई को राखी बांध सकती है, एक शिष्य अपने गुरु को राखी बांध सकता है। तो राखी किसी को भी प्यार और देखभाल के संकेत के रूप में बांधी जा सकती है। दोस्त भी एक दूसरे की राखी बांध सकते हैं अगर एक दूसरे की रक्षा करने का वचन दें, और करना भी चाहिए। तो अगर हम इन सभी बातों को मिला करके एक निचोड़ निकालें तो यह त्यौहार खास तौर पर एक दूसरे के रक्षा के लिए बांधने का धागा नियम चला आ रहा है, जो खास तौर पर यह सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं है। फिर भी अच्छा है कि बचपन से ही भाई बहनों में एक दूसरे के प्रति रक्षा करने की, एक दूसरे के प्रति स्नेह बनाए रखने की प्रवृत्ति बनी रहे और इससे समाज में प्यार बढ़ता है। ये है ना बड़ी अच्छी चीज़। इसी बहाने भाई बहन को लोग याद करते हैं और मिलते भी हैं, एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार बढ़ता है। अच्छा, अब जैसे आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी, तो उसमें श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता भी भाई बहन का रिश्ता दिखाया गया है। कहते हैं कि कभी कृष्ण और द्रौपदी कहीं जा रहे थे तो किसी चीज़ से कृष्ण के हाथ में कट गया, खून बहने लगा। तो द्रौपदी को कृष्ण के प्रति भाई मानते हुए इतना ज़्यादा प्रेम था कि उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू में से कुछ चीज़ें, थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ करके और कृष्ण के घाव पर बांध दिया और वो खून बंद हो गया। तो तभी कृष्ण ने मन ही मन उनको वचन दिया था कि भविष्य में कैसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा करूँगा। और महाभारत की कहानी में ये जो एक एपिसोड है जहाँ पर दुर्योधन शकुनी मामा की मदद से युधिष्ठिर को जुए में हरा देता है और उनसे उनकी सारी चीज़ें हड़प ले लेता है
और वहाँ पर युधिष्ठिर की बुद्धि मारी गई थी, वो जुए में एक बार अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दाव लगा देते हैं। और जब दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को सभा में लेकर के आता है और उसका चीरहरण, उसकी साड़ी हटाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अदृश्य रूप से उपस्थित होकर के ऐसी लीला रचते हैं कि दुर्योधन, दुशासन और उसके सहयोगी द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक जाते हैं, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं होती। और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन, मुँहबोली बहन द्रौपदी की रक्षा की। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि रक्षाबंधन का ये त्यौहार बड़ा ही प्रेम विश्वास का त्यौहार है। इसमें वैसे तो आमतौर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति दूसरे को राखी बांध सकता है। जैसे कि मैंने कहानियों में सुनाया कि मुनियों ने एक दूसरे की रक्षा करने के लिए रक्षा सूत्र बांधे। अभी भी हमारे यहाँ पूजा पाठ में रक्षा सूत्र बांधने का रिवाज है ना, उसके पीछे भी कुछ ऐसी बात है। फिर हम लोगों ने इंद्र की पत्नी के द्वारा इंद्र को राखी बांधे जाने की बात सुनाई। फिर उसके बाद में मैंने एक और भी कहानी में बताया कि कई जगहों पर ऐसा होता था कि जब वीर पुरुष लड़ाई के लिए जाते थे तो उनकी पत्नियां उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधती थी कि हमारा पति इस लड़ाई से जीत करके वापस लौटे, सुरक्षित वापस लौटे, है ना। और फिर मैंने आपको भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी सुनाई, जहाँ पर भगवान कृष्ण भाई हैं और द्रौपदी बहन हैं, और किस तरीके से महाभारत में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की, चीरहरण में उनकी इतनी मदद की कि उनकी साड़ियों का अंबार खत्म ही नहीं हो पाया और दुर्योधन दुशासन के लोग चीरहरण नहीं कर पाए, और इस तरीके से द्रौपदी की लाज की रक्षा हुई। तो आखिर में मैं फिर से एक बार आपसे कहूँगा कि हैप्पी रक्षाबंधन। न्यू एज कोचिंग की तरफ से आप सभी को राखी की, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।